दोस्तों, कैदियों के जेल तोड़कर फरार होने के वाकयात तो सामने आते रहते हैं, मगर कोई भी इतना ढंग कर देने वाला नहीं हो सकता जो लगभग 6 दहाइयों कबल पेश आया था। दरहकीकत इस वाक़ये के हर दौर का सबसे खतरनाक तरीन जेल तोड़ने का वाक़या माना जाता है, क्योंकि वो कैदी ऐसी जेल से फरार हुए जो एक जजीरे में थी और वहां से किनारे तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का फासला तय करना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। दोस्तों, ये वाकया अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे में वाक़ अल्केटर जेल में 1962 में पेश आया था। वो जेल जहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि कोशिश करने वाले ज़्यादातर अफराद पकड़े गए या मारे गए थे। ये जेल अमेरिका की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरानकुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलैंड और क्लेरेंस एंगलैंड वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी उनका नाम निशान नहीं मिल सका। दरहकीकत ये 3 नहीं 4 थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ये माना जाता है कि फरार की मनसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। दोस्तों, फरार की रात बस एक बात गलत हुई और उनके चौथे साथी के कमरे का वैलेट खोलने में मुश्किल थी और उसे अपना इरादा मंसूख करना पड़ा। इसी से तफ्तीशकारों को फरार की मुतअद्दिद तफसीलात हासिल हुई। उन्होंने चमचों की धार को जेल की दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें जगह बनाई, जबकि अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा। 12 फुट की 2 खारदार तारों वाली दीवारों को फलांगा और शुमाल मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने 50 रेन कोट के मजमूए से बने राफ्ट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। उसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाती मकाम बना दिया गया, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है, जहां से ये कैदी फरार हुए। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक फ्रैंक मोरस ही इस फरार के मास्टरमाइंड और बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान था, जिसका IQ लेवल 133 था। वो डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आया था, जबकि जॉन और क्लेरिंग इंग्लैंड दोनों भाई थे। वो भी डकैतियों पर 15 से 10 साल कैद की सजा काट रहे थे। दोस्तों, दरहकीकत जेल से फरार होना तो ऐसा खास नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ वो दाइयों से तारीख दानों के ज़हनों को चकरा रहा है। इन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद हैरान हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को के मतलातम पानियों में डूब कर गुम हो गए या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमरीकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत या बदकिस्मत कैदियों के फरार के नतीजे पर खामोशी इख्तियार किए रखी। यहाँ तक कि FBI ने 1979 में केस को इस नतीजे के साथ बंद किया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके थे। मगर US मार्शल सर्विस ने ताहाल इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इनके हवाले से नए वाक़याती शवाहिद भी सामने आते रहे हैं। जब फरार के बाद अगले दिन उनकी तलाश शुरू हुई, तो रेनकोट राफ्ट के बाकियात और पैडल्स को एंजल आइलैंड में दरियाफ्त किया गया, जो अल्केट्रस के शुमाल में 2 मील दूर था। जबकि एक प्लास्टिक बैग को भी दरियाफ्त किया गया, जिसमें इंग्लैंड बरादरान का ज़ाती सामान था, जिसके बाद हकाम का मानना था कि वो तीनों डूब गए हैं। इस तरह हकाम के मुताबिक उस रात उस जगह से करीब कोई डकैती या गाड़ी छीनने का वाक़या पेश नहीं आया था। 2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में देखा गया था कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है, और दरियाफ्त किया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरह 2011 में नेशनल जियोग्राफिक के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो इस राफ्ट से दूर जा रहे थे, जबकि इस वक्त के हकाम के बयानात के बरअक्स उन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार की रात इस इलाके में एक गाड़ी को चुराया गया था। मगर 2018 में CBS सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया किया जो मुबैना तौर पर जॉन एंगलैंड ने 2013 को तहरीर किया था। इस खत में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलैंड है, मैं जेल से जून 1962 को अपने भाई क्लेरेंस और जॉन मॉरिस के साथ फरार हुआ था। मैं अब 83 साल का हूँ और कैंसर का शिकार हूँ। हाँ, इस रात हम सब बमुश्किल बच गए थे। ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर उसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया था। FBI की लेबॉर्ट्री में इस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तज्जिया किया गया, जबकि लिखाई का मुआजना भी किया गया, मगर कोई अदमी नतीजा सामने नहीं आया। रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी तज्जियाकार ने कहा था कि उसका मतलब हाँ भी है और नहीं भी, यानी कुछ भी वाज़ेह नहीं। इस खत में बताया गया था कि बाकी दिनों मुजरम 2005 और 2008 को हलाक हो गए थे, जबकि जॉन ने पेशकश की थी कि अगर हकाम की जानिब से TV ऐलान किया जाए कि उसे सिर्फ 1 साल की सजा दी जाएगी, जिसमें इलाज भी शामिल होगा, तो मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। मगर FBI ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खत को ही छुपा लिया।
2015 میں ہسٹری چینل نے دونوں بھائیوں کی ایک مبینہ تصویر جاری کی تھی جو ان کے فرار کے 13 سال بعد برازیل میں لی گئی تھی۔ جان اور کلیرنس کے ایک بھانجے ڈیوڈ نے سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری نانی کو ان کے فرار بعد برسوں تک گلاب ملتے رہے۔ اگر جان اینگلن اب بھی زندہ ہوگا تو اس کی عمر 90 سال کے قریب ہوگی، مگر اس حد کے بعد اس کے بارے میں کچھ سامنے نہیں آیا۔ حکام نے ان سب واقعاتی شواہد کو افواہیں قرار دیا اور سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے یو ایس مارشل کے تفتیش کاروں نے کہا کہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خط ایک افواہ ہے جو کسی نے دھوکے کے مقصد سے تیار کیا تاکہ وفاقی اور مقامی انتظامیہ کو شرمندہ کر سکے۔ ویسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ 1979 میں اس پر ایک فلم اسکیپ فرام الکیٹرز بھی بنائی گئی تھی، جس میں کلنٹ ایسٹ ووڈ نے فرینک مورس کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم اسی نام سے 1963 میں شائع ہونے والی کتاب پر مبنی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے تھے۔ تو یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔